सुन लिया, ये नहीं कहा कि अपने खर्चे पे, ये वाला नहीं सुना। अब अब्बा को जाके खून पी रहा है अब्बा का कि मुफ्ती साहब ने कहा 15 साल में शादी हो जानी चाहिए, तो मुफ्ती साहब ने ये भी तो कहा कि अपने खर्चे पे होनी चाहिए, ये वाला नहीं सुना। कई लोग ऐसे नौजवानों ने खून पिया हुआ घर जा जाके अब्बा का, शादी कराओ शादी कराओ शादी कराओ। अब्बा कह रहे कम्बख्त तो वैसे ही किसी काम का नहीं है, भी बहू भी मेरे खाते में लाके डाल रहे हैं, फिर सारे पोते नवासे भी मेरे खाते में लाके डालेगा, मैं कोई खोलूंगा पहल समझा हुआ है तूने मुझे। तो क्या बात कर रहा था मैं? नहीं, ये जो अभी बात आई थी, आधा बयान। हाँ, जाती मकान जो है ना, तो भाई मैंने जाती मकान बनाने से मना नहीं किया। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर अल्लाह ने बहुत दिया है तो जाती मकान बनाओ, पैसे जोड़ जोड़ के ना बनाओ। जब अल्लाह ने आपको पैसा दिया तो 3 चीजों को पहले फोकस करो। नंबर 1, खुराक सबसे टाइट। जाती मकान बना लिया लेकिन अच्छा खाने के पैसे नहीं बचे, भाड़ में जाए ऐसा मकान। ये भी तो बॉडी भी तो मकान है ना। अरे पहले इसकी हड्डियों का सरिया मजबूत करो, फिर मकान में सरिया डालो। दूध पीने के पैसे नहीं है कमबख्त के पास है भाई, कैल्शियम घड़ियों इधर कम हो रहा है, फखर इस पे कर रहा है मैंने जाती मकान बनाया, ये मकान मेरा है। अबे तूने इतनी किस्तों पे मकान लिया और इतनी इन्वेस्टमेंट तुमने थोप दी इसके ऊपर, तुमने पूरी जिंदगी तुम जो करने की जो अहम इससे ज्यादा चीजें थी, ये तो भाई छत तो किराए के घर पे भी हो जाती है ना, वही छत होती है, वही पंखा होता है। लोग कहते हैं मालिक मकान निकाल देगा, तो निकाल के रोड पे थोड़ी कहीं और चले जाओ। मैंने तो लाखों में कोई एक किराएदार होता है जो बेचारा रोड पे आता है, बल्कि किराएदार को रोड पे लाना आसान नहीं है, वो कमबख्त निकलेगा कहां? किराएदार को घर से निकालना पुलिस नहीं निकाल सकती, कवानीन कुछ ऐसे बने हुए हैं। तो सबसे पहले फोकस करना है किसको? खुराक टाइट होनी चाहिए। समझ रहे हैं? जितनी आपकी तनख्वाह है, अर्निंग है, काजू बादाम पिस्ता ये खाओ। मैंने लोगों को नहीं दिखाई ये खाते हुए। अपने जाती बंगले हैं, घर हैं, सुरजानी में 120 गज का घर बना के सीना तान के चल रहा है, मेरा जाती घर है। खाता क्या है तू? चाय में डबो के पापे खा रहा है सुरजानी वाला। तो भाई हम तुमसे अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे हैं। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है ना, डॉक्टरों से पूछे, फिर वो मैं डॉक्टरों की फील्ड में टांग नहीं अड़ा रहा, मेरे डॉक्टरों से ताल्लुकात हैं, कभी सबूत पेश करूंगा किन किन डॉक्टरों से ताल्लुकात हैं। समझ रहे हैं? अभी जो मेरा स्लीप मैनेजमेंट पर बयान हुआ है ना, स्लीप नींद कितनी जरूरी है, कैसे जरूरी है, उस पर यूके के एक बहुत बड़े स्पेशलिस्ट हैं, उनका रिप्लाई आया। अगर कभी मौका मिला तो वो ऑडियो सुनाऊंगा। उन्होंने कहा जबरदस्त खानदानी बात की है। समझ रहे हैं? जो मैंने नींद पर अभी बयान किया है ना, नींद कितनी और कैसे, बहुत खुश हुआ, अप्रिशिएट किया उन्होंने, खानदानी। तो इतने बेवकूफ नहीं है जितने लोग समझते हैं भाई। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है, बादाम काजू पिस्ता, इन चीजों से जो हमें चिकनाई हासिल होती है, ये नुकसान नहीं देती। यानी मैं तो ये नहीं कह रहा कि नुकसान नहीं देती, बल्कि कम नुकसान देती है। नुकसान भी उस सूरत में देगी कि आप एक्सरसाइज बिल्कुल छोड़ दें, वो तो फिर तो कुछ भी खाओगे। जैतून खाना नुकसान दे अगर आप उस एनर्जी को यूटिलाइज नहीं कर रहे। वो जैतून जिसकी अल्लाह ने इतनी तारीफ की है, वो भी अगर आप थोकते चले जा रहे हैं और कोई एक्टिविटीज नहीं है, फिर तो मेरे भाई कुछ भी खा लोगे। जमजम भी अगर आप पीते ही चले जा रहे हो कि अल्लाह ने हमारी मेहमान नवाजी की और आप बोतलों की बोतलें चढ़ाए जा रहे हो, भाई थोड़ा सा पियो, फिर थोड़ा सा चलो उसको नीचे तो बैठने दो ना, पीते ही जा रहे हो तो वो भी नुकसान पहुंचाएगा। तो बादाम खाओ, पिस्ते खाओ और अखरोट खाओ। अखरोट की शक्ल अल्लाह ने कैसी बनाई है? ब्रेन जैसी। ये अल्लाह की अजीब कुदरत है। कुछ चीजें ऐसी अल्लाह ने बनाई हैं कि उनकी शक्ल में अल्लाह ने मैसेज रख दिया है। समझ रहे हो कि ये इसके लिए मुफीद है। बिल्कुल अखरोट का छिलका भी खोपड़ी जैसा, और अंदर से जब निकलता है तो कैसा? दिमाग। बहुत मुफीद है दिमाग के लिए। मसला ही सारा दिमाग का है ना हमारी कौम का। भाई अगर लोग अखरोट खाना शुरू कर दें, आधे मसाइल कौम के वैसे ही हल हो जाए। कि सारा मसला कहां का है?
खोपड़ी में ही तो बात समझ में नहीं आ रही होती। अब देखो मैं कितनी अहम बात कर रहा हूं, आधी से ज्यादा लोगों की ये समझ में नहीं आएगा। अभी जाएंगे फिर वही खाएंगे, बाहर से जूस के डब्बे लेके पिएंगे। हकीकत बता रहा हूं, चिप्स खाएंगे जो दुकानों पे मिल रहे हैं, जिसका ये भी नहीं पता कि प्लास्टिक है या कागज है, क्या है ये। वैसे तो कागज नहीं, आलू ही है, लेकिन एक मिसाल दे रहा हूं कि कुछ पता नहीं है। वही उल्टा पुल्टा जो गंद बला खा रहे हैं वही खाते चले जाएंगे। तो सबसे पहले फोकस किसको करो मेरे भाई? खुराक अच्छी होनी चाहिए, टाइट होनी चाहिए, उसमें लगाओ पैसा। अगर घर खरीदने के पैसे नहीं बचते, बोलो कोई मसला नहीं है, पहले ये जो मेरा घर है ना, जिसमें मेरी रूह रहती है, इस बॉडी का स्ट्रक्चर, इस पे कंस्ट्रक्शन का काम करना है सबसे पहले। बोलो मैंने ठेकेदार को ठेका दिया हुआ है कि ये जो 5.5-6 फुट की बॉडी है, इस पे कंस्ट्रक्शन का काम करके इसको इंसान का बच्चा बनाना है। देखने में क्या लगे, ये बीमार ना लगे देखने में। एक बीमारी अल्लाह की तरफ से होती है भाई, वो तो पैगंबरों पर भी हुई है। वो तो जितना अच्छा खाओगे, वो बिहारियों में एक मिसाल मशहूर है कि जब इंसान की शामत आती है तो ऊंट पे बैठे हुए को भी कुत्ता काट लेता है। हालांकि ऊंट कितना ऊपर, बंदा कितना, कुत्ता वहां तक पहुंच जाता है। वो तो अल्लाह की कुदरत है। लेकिन हमें अपने हाथों से अपने आप को हलाकत में डालने का हुक्म तो नहीं है ना। मैं लोगों से कहता हूं यार, वो तिल का तेल निकलवाओ जुड़िया बाजार से जाके, उसमें खाना पका के खाया करो, बहुत टाइट है सेहत के लिए। करो अबे भाई बहुत महंगा पड़ेगा, लोग मुझे कह रहे होते हैं। मैं कहता हूं ये जो अपनी गाड़ी में तो पेट्रोल डाल रहा है, इससे सस्ता पड़ेगा। सही है ना, इससे क्या पड़ेगा। और जब सेहत खराब होगी, खुदा की कसम सेहतमंद आदमी रक्शे में चले जाए तो ज्यादा अच्छा है बनिस्बत इसके कि बीमार लैंड क्रूजर में जा रहा हो। आपके नीचे लैंड क्रूजर हो, सेहत ठीक ना हो, है लैंड क्रूजर है और कभी भी खतरा है, मर सकता है, हार्ट अटैक, शुगर, हर वक्त हर चीज नाप तोल के चल रही है। गाड़ी ऑटोमेटिक है, खुद मैनुअल पे आए हुए हैं। गाड़ी आपने क्या रखी हुई है? ऑटोमेटिक। खुद किस पे है? खुद मैनुअल। शुगर लेवल कंट्रोल कर, इतनी खानी है, डॉक्टर ने कहा अभी फिर चेक करनी है कि नहीं है। तो गाड़ी मैनुअल हो, खुद को, जो अल्लाह ने हमें ऑटोमेटिक बनाया है, हमारी बॉडी शुगर लेवल को खुद ही कंट्रोल करती है कि नहीं करती? जोर से बोलें, जोर से। भाई जब तक शुगर की बीमारी नहीं होती, शुगर लेवल खुद ही कंट्रोल होता है। जब तक कोलेस्ट्रॉल की बीमारी ना हो, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बॉडी खुद ही, देखो जवान आदमी गंद भला भी खाता रहे, कोलेस्ट्रॉल लेवल फिर भी कंट्रोल में रहता है ना, बॉडी खुद ही उसको सेटिंग पे लाती है। मेटाबॉलिज्म इतना अच्छा होता है, अंदर का जो सिस्टम है, कि वो फैट को पैदा होने ही नहीं देता। तो गाड़ियां पे ज्यादा जोर है कि यार मैनुअल नहीं, ऑटोमेटिक होनी चाहिए, और अपनी बॉडी को बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। तो ये दुनिया की मोहब्बत है, ये दुनिया की मोहब्बत है। देखने में तो लग रहा है दुनिया की, लेकिन हकीकत में दुनिया की मोहब्बत है ये। तो अपनी बॉडी पहले किस पे रखो भाई? जो अल्लाह का ने बनाया हुआ सिस्टम है, तो पहले ठेकेदार को ठेका दो, बोलो भाई ये जो 5.5-6 फुट का इंसान है ना, इस पे कंस्ट्रक्शन का, बच्चों पे भी कंस्ट्रक्शन किया, उनकी तो ग्रोथ हो रही है ना। बच्चों को भी कमबख्तों को गंद बला खिलाया जा रहा है कि बस जाती घर है। ये किसका घर है बेटा? अल्लाह का बड़ा फजल है कि हम किराए के घर में नहीं, अपनी जमीन, अपनी छत अपनी ही होती है। अपनी छत सिर्फ कब्र की होगी, याद रखो, वहां से कोई नहीं निकालेगा आपको। बाकी ये आपकी अपनी नहीं है। इतना पंखों से, दीवारों से दिल मत लगाओ। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? आप कह सकते हैं बॉडी भी तो खत्म हो जाएगी, बॉडी खत्म हो जाएगी यकीनन, लेकिन बॉडी अगर अच्छी होगी तो खत्म होते होते ऐसे कारनामे करके जाएगी कि इसका सवाब इसको कब्र में मिलेगा। जाती मकान का कोई सवाब कब्र में नहीं मिलता। इस गुनाह पर कोई भी देखा कि आपके फरिश्ते आपका कोई एक गुनाह माफ कर दें? कि जाती घर में रहता था, किराए के घर में आपने जाती फरिश्ते के चल नमाज माफ कर दी मैंने तेरी, ठीक है, तू जाती घर में रहता। तो सबसे पहले किसको फोकस करना है? आज मुहर्रम पे बयान करना था, इधर आगे आखिर में इंशाल्लाह आ रहे हैं मुहर्रम पे। ये भी तो जरूरी चीजें हैं भाई, जो अमल तो करो ना पहले, जो अल्लाह ने उसके रसूल की हकामात है उनको तो फोकस करो। तो सबसे पहले किस चीज को फोकस करना है? बोलो ना, खुराक अच्छी, बादाम खाओ, पिस्ते खाओ, इससे जान आएगी, ताकत आएगी, अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल पैदा होगा, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल,
गंदा वाला। और देखो डॉक्टरों की जबान अपनी होती है ना, वो तो कोलेस्ट्रॉल की किस्म, हम लोग ने उसको आसान किया अच्छा वाला गंदा वाला। कभी कोलेस्ट्रॉल चेक हो ना, डॉक्टर रिपोर्ट देखे किसी मरीज की, तो भाई ये वाला आपका बढ़ा हुआ है। मैं उनसे कहता हूँ डॉक्टर साहब हमें देसी जबान में बताओ, अच्छा वाला बढ़ा हुआ है कि गंदा वाला बढ़ा हुआ है, हमें देसी जबान में बताओ भाई। तो दूसरी चीज जिसको फोकस करना है बहुत ज्यादा, सवारी। किसको बोलो ना भाई, सवारी। क्योंकि W11 में लटक के जाना बहुत अच्छी, बहुत बड़ी नेमत है W11 गरीबों के लिए। लेकिन अगर अल्लाह ने आपको पैसा दिया है तो आप ऑफिस आने जाने का, मदरसे आने जाने का, या कहीं भी काम है उसका टाइम बचाओ भाई। ये कितना वक्त बसों में बर्बाद हो रहा है। पैसे नहीं है तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। अल्लाह ने पैसा दिया तो जाती मकान के बजाय सबसे पहले फोकस करो जाती गाड़ी को। बाइक अच्छी रखो, ज्यादा पैसे दे दिए तो गाड़ी अच्छी रखो। समझ रहे? मैंने अल्लाह का शुक्र है हमेशा खानदानी बाइकें इस्तेमाल की हैं। GTO 125, उसके बाद पहले होंडा 125 पे आया, क्योंकि इससे अच्छी बाइकें हमारे यहाँ वो फिर बहुत ही हैवी हो जाती हैं, उससे बेहतर फिर आदमी गाड़ी ले ले। उसके बाद फिर GTO 125 कावासाकी, नाम सुना होगा, आजकल मार्केट में है नहीं। क्योंकि मेरा लॉन्ग रूट था, मुझे बहुत दूर मदरसे जाना पड़ता था। मैंने कहा यार CD 70 में बैठे बैठे 70 किलोमीटर की मेरी ड्राइव थी रोज की, यानी घर से जामिया, जामिया से घर 35 किलोमीटर था, घर से जामिया। तो भाई उसमें आदमी जाए तो तमीज से यार, मजा तो आए जाने में।